अब अगर सेकंड हाउस में आपका लग्नेश ही बैठा, सेकंड हाउस में कौन बैठा हो, लग्नेश बैठ जाए, ठीक है, 12 के 12 हम घरों को बैठा देते हैं, लग्नेश को सेकंड लॉर्ड सेकंड हाउस में। तो हम दो चीजें डिस्कस करेंगे, एक तो कहाँ से इस व्यक्ति को इनकम हो सकती है ना। तो अगर आपके सेकंड हाउस में लग्नेश ही बैठा है तो क्या होगा, एक चीज तो ये होगी कि ये व्यक्ति काफी ज्यादा फैमिली ओरिएंटेड होगा। ऐसा क्यों बोल रहे हैं हम, क्योंकि मैं खुद स्वयं जो जातक है वो खुद सेकंड हाउस में जाके बैठ गया है। सेकंड हाउस क्या है, आपका परिवार फैमिली। है, आपका कुटुंब है। तो जब भी आप देखोगे जिस व्यक्ति का लग्नेश सेकंड हाउस में बैठता है वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंस अपनी फैमिली को देता है। और विशेषकर अगर वो महिला है तो जरूर वो अपना सारा समय फैमिली को दे दे। बेटा आ गया सबका। ठीक है। और किस प्रकार से धन आ सकता है इस व्यक्ति को, इस व्यक्ति के पास क्योंकि लग्नेश जाके बैठा है तो सेल्फ अर्न मनी सबसे ज्यादा, खुद की कमाई हुई संपत्ति। सर सेल्फ अर्न मनी मतलब जरूरी नहीं है बिजनेस, किसी भी प्रोफेशन हाँ में हाँ, मतलब किसी भी उसके प्रोफेशन द्वारा। से मतलब अर्न करता हो। दूसरा, अब यहाँ पे अगर सेकंड लॉर्ड सेकंड हाउस में ही बैठा है, सेकंड लॉर्ड सेकंड हाउस में ही बैठा है, तो एक तो आप ये देख लें कि क्या वो चंद्रमा है या सूर्य है, क्योंकि अगर चंद्रमा है और सूर्य है तो वो उसी घर का मालिक है सिर्फ, बाकी किसी और घर का मालिक नहीं होगा, क्योंकि उनके पास एक एक ही राशि है। तो फिर तो वो घर आपका इंडिपेंडेंट हो गया। इंडिपेंडेंट मतलब उस घर की जो सेविंग है, आपकी जो संस्कार है, वो किसी पे डिपेंडेंट नहीं है, किसी और घर पर इंडिपेंडेंट काम कर रहे हैं। और अगर उनमें से कोई और प्लेनेट है, राहु केतु को भी आप हटा दो, बाकी जो प्लेनेट है अगर उनमें से कोई प्लेनेट बैठा है तो वो किसी ना किसी दूसरे घर का भी स्वामी होगा, मतलब दो घरों की लॉर्डशिप लेके बैठा होगा। तो मान लो कि दूसरे घर में आपकी मिथुन राशि है ना, दूसरे घर में आपकी मिथुन राशि है, वृषभ लगन, तो उससे अगली राशि जो उसकी कन्या राशि है वो कहां पर आएगी, किस घर में आएगी, बोलो। अगर दूसरे घर सर में मिथुन राशि है तो कन्या राशि किस घर में आएगी, सर पांचवें थर्ड। घर में। पांचवें घर में आएगी। अच्छा, कन्या। दूसरे घर में अगर मिथुन राशि है तो कन्या राशि आपके पांचवें घर में आएगी। तो अगर बुध आपका सेकंड हाउस में ही बैठा है, स्वराशि का है, तो दूसरी लॉर्डशिप उसकी फिफ्थ हाउस में चली गई है। तो अब आपकी सेविंग के लिए दूसरा घर भी इन्वॉल्व हो गया है, आपके फाइनेंस के लिए फिफ्थ हाउस भी इन्वॉल्व हो गया है। फिफ्थ हाउस इन्वॉल्व होने का मतलब क्या है, तो फिफ्थ हाउस के कारण आपके पास धन आएगा। फिफ्थ हाउस के कारण मतलब क्यों आएगा, आपकी एजुकेशन उसमें कारण बन सकती है, आपके बच्चे उसमें कारण बन सकते हैं, आपका कोई प्रेम संबंध उसमें कारण बन सकता है। कुछ को मिलता है ना प्रेमी प्रेमिकाओं से भी धन, कुछ का ब्याह होता है, कुछ को मिलता है। पूर्व जन्म के कर्मों से भी मिल सकता है सर। हाँ, पुण्य, पूर्व जन्म के पुण्यों से। तो अच्छा कॉम्बिनेशन होता है ये बहुत, जब फिफ्थ लॉर्ड आपका सेकंड हाउस में पहुंचता है तो धनी बनाता है वो, आप फाइनेंस आता है आपके पास। क्यों आता है, क्योंकि फिफ्थ हाउस, पहला तो उसका मेन कारण ये कि जो हमारा त्रिकोण है, पांचवा और नौवा, ये हमेशा ही शुभ होते हैं। तो इनके मालिक जहां भी बैठेंगे जाके उस घर का तो भला करेंगे ही करेंगे। तो यहाँ पे किस घर का भला कर रहे हैं वो कर रहे हैं दूसरे घर का भला। तो आपकी वाणी को भी ठीक करेंगे, आपके भोजन को भी अच्छा रखेंगे, आपकी सेविंग्स को भी अच्छा रखेंगे, आपको संस्कार भी अच्छे दिलाएंगे। सर वो सर फिर इसमें फिर बेसिक प्लान होना चाहिए ना, बेनिफिट तो नहीं उस केस में। नहीं नहीं, अगर एक है नेचुरल मैलिफिक, एक है फंक्शनल मैलिफिक, ठीक है। तो नेचुरल बेनिफिक का मतलब क्या है, मान लो आपकी मिथुन लगन की कुंडली है, कन्या लगन की कुंडली है, चलो ऐसे में आपकी कन्या लगन की कुंडली है। जब कन्या लगन की आप कुंडली बनाओगे तो फिफ्थ हाउस में शनि की राशि आएगी, हम्म, ठीक है। हाँ। और सिक्स्थ हाउस में नहीं,
हाँ हाँ सैटर्न है हाँ, Saturn। सैटर्न आएगा ना, 10 नंबर की राशि आएगी, और छठे घर में भी 11 नंबर राशि आएगी। तो यहाँ पे लॉर्डशिप के हिसाब से अब एक अशुभ घर है और एक शुभ घर है। हम्म लेकिन चूंकि हम ये बोलते हैं कि फिफ्थ हाउस और नाइन्थ हाउस के लॉर्ड या फिफ्थ हाउस और नाइन्थ हाउस हमेशा ही भला करते हैं, हम्म तो जब इसका इस व्यक्ति का शनि सेकंड हाउस में बैठेगा, तो अब ये पांचवें घर के कारण धनी बनेगा। तो यहाँ पर जो शनि है वो नेचुरल बेनिफिक का काम कर रहा है, क्योंकि इस कुंडली के लिए शनि पूर्ण रूप से बेनिफिक हो गया। सर ठीक है, इसी को योग कारक बोलते हैं ना, हिंदी में हाँ, योग इसी कारक। को योग कारक बोलते हैं। अब इसी कन्या लगन की कुंडली में अगर आप मंगल को देखोगे, तो मंगल किस किस घर का स्वामी बनेगा कन्या लगन की कुंडली में? एक आठवें घर का, हम्म और दूसरे कौन से घर पे उसकी लॉर्डशिप जाएगी? थर्ड हाउस पर। हाँ करेक्ट। तो यहाँ पे मंगल पूर्ण रूप से फंक्शनल भी और नेचुरली भी मैलिफिक हो गया है। उसका नेचर भी मैलिफिक का है। मंगल का नेचर क्या है? मैलिफिक है ना, पापी ग्रह। और इस कुंडली के हिसाब से भी वो मैलिफिक हो गया, क्योंकि एट्थ लॉर्ड है और थर्ड लॉर्ड है, दोनों अशुभ घरों का मालिक है। तो अब ये मंगल जहां भी बैठेगा वहां पे ये प्रॉब्लम क्रिएट कर, ठीक है। तो अच्छा, अभी हम इसको ध्यान में रखना, इस बात को। अभी आप ये समझो, अब मान लो कि तीसरे घर का स्वामी आपके दूसरे घर में आ गया, तीसरे घर का स्वामी आपके दूसरे घर में आ गया है, तो क्या होगा? सर एक छोटा सा क्वेश्चन पूछूं सर? हाँ जी। सर आपने बोला शनि जो है वो लाभकारी हो गया उसमें, लेकिन वो तो छठे घर का भी तो स्वामी है ना सर वो? हाँ, कोई बात नहीं, होने दो। तो छठे घर के अच्छे रिजल्ट लाएगा वो। अच्छा, ओके। हमने तो ये बोला कि ठीक है। फिफ्थ लॉर्ड और नाइन्थ लॉर्ड हमेशा ही शुभ होते हैं। हमेशा का मतलब क्या है? बाकी वो कहीं के कुछ भी होते रहे, लेकिन वो भलाई करेंगे, ओके ओके। है ना। अब अगर थर्ड लॉर्ड किसी का सेकंड हाउस में बैठा है तो क्या होगा? आपको सेल्स एंड मार्केटिंग से पैसा आ सकता है, आपको सोशल मीडिया से पैसा आ सकता है, आपको कमीशन का पैसा आ सकता है, कमीशन कह लो या इंसेंटिव कह लो, आपको छोटे भाई बहन से आपको लाभ मिल सकता है। मतलब इनमें से किसी ना किसी तरह का पैसा आपके जीवन में जरूर आएगा, अगर आपका थर्ड लॉर्ड सेकंड हाउस में बैठे। कब आएगा? जब उस थर्ड लॉर्ड की महादशा ऑपरेट करे। किसी का बैठा है थर्ड लॉर्ड सेकंड हाउस में? आप में से किसी का बैठा है थर्ड लॉर्ड सेकंड हाउस में? नहीं, किसी का नहीं बैठा। चलो, मान लो, आप लिख लो, कुंडली लिख लो, आप कुंडली बना लो एक, मैं बता देता हूँ। कुंडली बना लो, मकर लगन की कुंडली बना लो। तो 10 ना मकर। हाँ, 10 नंबर की कैप्रिकॉन। और सेकंड हाउस में गुरु को लिख लो आप, बृहस्पति को। लिख लिया? थर्ड हाउस में बुध लिख लो। फोर्थ हाउस में सूर्य और राहु। फिफ्थ हाउस में मंगल, सॉरी, शुक्र, फिफ्थ हाउस में शुक्र। 10वें घर में केतु। 11वें घर में शनि। 12वें घर में मंगल और चंद्रमा। ठीक है। सेकंड हाउस में क्या है? गुरु। गुरु। थर्ड लॉर्ड है
12th लॉर्ड है, ठीक है। ऐसे केस में सर वो तो मेलिफिक ही हुआ ना, दोनों ही बुरे हाथ है। हाँ, अब हम बात कर रहे हैं कि ये पैसा कहाँ से लेके आएगा। तो या तो सेकंड थर्ड हाउस से लाएगा या 12th हाउस से लाएगा। थर्ड हाउस से लाएगा, 12th हाउस में अगर नेगेटिवली वो इफेक्टिव होगा तो वो व्यय भी कराएगा, खर्चा भी कराएगा ना, 12th लॉर्ड है। या तो विदेश से धन लाएगा या वो खर्च करा देगा, दोनों में से एक काम तो जरूर करेगा। तो ये व्यक्ति इंश्योरेंस कंपनी में काम करता है। किसमें? इंश्योरेंस कंपनी में। इंश्योरेंस कंपनी को आप मल्टीनेशनल कंपनी कह सकते हैं क्योंकि उसमें फॉरेन पार्टनर इन्वॉल्व रहता है, एमएनसी टाइप की। इस व्यक्ति को सैलरी के साथ साथ इंसेंटिव की प्राप्ति होती है, कमीशन मिलता है। सेकंड हाउस। और चूंकि वो सेल्स में है तो थर्ड हाउस आपका सेल्स भी बताता है, क्योंकि कम्युनिकेशन के माध्यम से आप पैसा लेके अपनी सेल्स स्किल